Welcome to ATQ classes. Consider to subscribe and press the bell icon button to get notifications of new videos. स्वागत है आपका ATQ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टैली ERP9 के बारे में। टैली एक ऐसा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने टैली सॉफ्टवेयर फाउंड किया था, तब इसका नाम प्यूट्रॉनिक्स रखा गया था। 1988 में इसका नाम बदलकर टैली रखा गया। दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। टैली इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर एक टैली सॉफ्टवेयर का आइकॉन मिल जाएगा, जिस पर आप डबल क्लिक या फिर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप टैली में एंटर करेंगे, यदि आपने टैली पहले से परचेज किया हुआ है और आप इसमें पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको जो पहली स्क्रीन मिलेगी वो होगी गेटवे ऑफ टैली की। लेकिन दोस्तों, हम मानते हैं कि हमने टैली सॉफ्टवेयर पहली बार इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन मिलेगी टैली स्टार्टअप की। अब ये स्टार्टअप क्या है दोस्तों? टैली सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने के बाद मिलता है। यदि आपने इसे परचेज नहीं किया है तो आपको टैली स्टार्टअप की स्क्रीन दिखाई देती है। टैली स्टार्टअप की स्क्रीन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आप टैली एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिवेट योर लाइसेंस। यदि आपने टैली का लाइसेंस पहली बार परचेज किया है तो आप इस ऑप्शन से टैली एक्टिवेट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। जब भी आप टैली का लाइसेंस परचेज करेंगे तो वो आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, जिसे आपको 1 साल के बाद कुछ मेंटेनेंस चार्ज देकर रीएक्टिवेट करवाना होगा। तो यदि आपने अपना लाइसेंस रीएक्टिवेट करवाया है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके टैली को एक्टिवेट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है गेट अ रेंटल लाइसेंस। यदि आपका जो काम है वो सीज़न वाइज होता है तो आप रेंटल लाइसेंस ले सकते हो। रेंटल लाइसेंस का मतलब है कुछ महीनों के लिए लाइसेंस लेना। यदि आपने रेंटल लाइसेंस लिया है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके टैली एक्टिवेट कर सकते हो। चौथे नंबर पे है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यदि आप टैली पहले से प्रयोग कर रहे थे और किसी वजह से टैली आपके कंप्यूटर में से डिलीट हो गई तो आप उसे दोबारा गूगल से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद टैली स्टार्टअप की विंडो आपके सामने फिर से आएगी। तब आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। क्योंकि आपके पास पहले से ही एक लाइसेंस है तो आप क्या करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करवाएंगे टैली में और इस ऑप्शन के द्वारा टैली को एक्टिवेट कर लेंगे। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन जो हैं आपकी टैली को एक्टिवेट करने के काम में आते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है उससे आप अपनी टैली को रिमोटली एक्सेस करवा सकते हैं किसी दूसरी कंप्यूटर की टैली से, जो कि है नंबर 5 लॉगिन एज रिमोट टैली.net यूज़र। यदि आप इंटरनेट के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर की टैली में रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आप इस कंप्यूटर से जो भी काम टैली में करेंगे वो दूसरे कंप्यूटर की टैली में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता रहेगा। टैली में आपको 2 मोड प्रोवाइड किए गए हैं। एक है प्रोफेशनल मोड और दूसरा है एजुकेशनल मोड। ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन आपके प्रोफेशनल मोड में आते हैं, जबकि नेक्स्ट ऑप्शन आपका एजुकेशनल मोड में आता है। यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, जो है बिल्कुल फ्री। लेकिन एजुकेशनल मोड पर आप डेट वाली फील्ड में सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेंगे तो आप किसी भी मंथ की कोई भी डेट की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विट। ये तो है आपका टैली से एग्जिट करने के लिए। चलते हैं एजुकेशनल मोड पर। टैली में एंटर करने पर जो डिस्प्ले आपको सबसे पहले मिलेगी उसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ आपको वो सभी ऑप्शंस मिलते हैं जिनके द्वारा हम टैली में काम करेंगे और रिपोर्ट्स देखेंगे। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ऑप्शन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी का,
जहां आपको वो सभी कंपनी दिखाई देंगी जिन्हें आपने टैली में एक्टिवेट कर रखा है काम करने के लिए। साथ में है करंट पीरियड, जिसका मतलब है करंट फाइनेंशियल ईयर, और करंट डेट। इसके साथ में है डेट ऑफ लास्ट वाउचर एंट्री इन सिलेक्टेड कंपनी। नीचे की ओर आपको मिलता है टैली का रिलीज वर्जन और लोकेशन बार, जो आपकी स्क्रीन की लोकेशन बताती है। स्क्रीन का नाम आप टॉप में भी देख सकते हैं। नीचे राइट साइड में आपको मिलता है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम और उसका ईयर। साथ में है करंट डेट एंड टाइम, और राइट साइड में टॉप टू बॉटम आपको मिलते हैं कुछ बटन जो हैं कुछ ऑप्शंस और फीचर्स के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम टैली में कंपनी क्रिएशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज आपने जाना टैली के बारे में कि टैली के फाउंडर कौन थे और टैली का नाम टैली कब रखा गया। साथ में आपने जाना टैली को डाउनलोड करने के बाद उसकी स्टार्टअप स्क्रीन में कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस का क्या यूज़ है। इसके बाद आपने जाना कि गेटवे ऑफ टैली क्या है और यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। Keep watching, keep learning something new. Consider to subscribe and click on the bell icon button.